चलो चलो काम शुरू करो। अरे गधे, आज अमावस है, ये लोग औजार को हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ भरत, आज अमावस है ना, इसीलिए पन्ना और नीलम भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दोनों गए होंगे शमशान। मेरी नीलम को चुड़ैल कहती है। आय चुड़ैल बोल रहे हैं मुझे, बोलो। ए भाई साहब, ये देखिए मेरे पैर उल्टे हैं क्या? अरे बेवकूफ, तू क्या मिस्त्री को साड़ी उठा उठा के अपने पाँव दिखा रही है? अरे इन दोनों को पूछती तो ये तो ऐसे ही कहते ना कि मेरे पैर उल्टे हैं। अरे तो मुझसे पूछना, मैं बताता हूँ कि तेरे पाँव उल्टे नहीं है। बस आपको पूछ के क्या फायदा, आपकी बात तो काला चोर भी नहीं मानता। लक्ष्मण, ऐसी दीवार बनवाना कि जेठ जी अगर कोई भैंस फेंक कर मारे ना तो भी हमारी दीवार ना टूटे। हाँ, और पन्ना, वो तुम क्या कह रही थी? वो साया छाया क्या था वो भी हाँ, दीवार में एक भी दरार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दरार से होकर किसी की बुरी छाया हम पर पड़े। हाँ, हमें तो तेरी छाया का डर ही नहीं है, क्योंकि भूतनियों की तो छाया ही नहीं होती ना। ये भूतनी का इशारा था ना? नहीं, छाया का। अरे ऐसे कैसे छाया होती है? अरे वो मेरी भाभी की भांजी है ना छाया, जो ऐसी बहंगी है, इसलिए ऐसा इशारा। आपको तो सारे इशारे समझाने पड़ते हैं। सुनिए, आप लोग ये दीवार मत बनाइए। मेरी गलती के लिए एक दूसरे को सजा क्यों दे रहे हो आप लोग? तू तो कारण बन गई लक्ष्मी। ये तो बहुत पहले होना था, बल्कि ये दीवारें तो बहुत पहले बन जानी थी। हाँ। रेत, टीना टीकू, वत्सल, चलो चलो, हम रेत का घर बनाएंगे। जल्दी आओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। खबरदार जो बॉर्डर क्रॉस की तो अब तुम दोनों भी हमारे एरिया में नहीं आ सकती। टीना टीको, वापस आओ। लेकिन माँ, चुप। लक्ष्मण, मुझे लगता है ये बच्चे नियम तोड़कर ही दम लेंगे। तुम जल्द से जल्द यहाँ पर दीवार बनवाओ। देखिए सासू माँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? इतनी बातें सुनने के बाद भी तू उनके एरिया में जा रही है। सुनते सासू माँ, एक मिनट, तू भी हमारे एरिया में मत आना। तू इनकी बहू है। चलो टीना टीको। देखिए सासू माँ, एक मिनट बात सुनो। बाबू भाई, कल सुबह होते ही यहाँ काम शुरू होना चाहिए। वत्सल, अनुषा, चलो अंदर। सुंदर सासू माँ, एक मिनट। चल नीलम। कर ली कोशिश, हो गए सब एक ना? मान ली तेरी बात? टूटे हुए पेड़ को पानी देने से वो हरा नहीं हो जाता। अब अपना सामान उठा और जा यहां से।
सेना बॉर्डर के सपने दिखाए ना तूने, अब बच्चों के वो सपने पूरे कर, जा जहां भी जाना हो। सब मेरी वजह से हुआ है। तो मदद कर, बच्चों की आंखों में आंसू देखकर आई हूं मैं। बहुत दुखी है वो लोग। वो हमारा नसीब है, इस घर के बच्चों की किस्मत। और तू भगवान नहीं है। हे द्वारकाधीश, अब आपका ही आसरा है। जब तक आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तब तक मैं यहीं एक पैर पर खड़ी रहूंगी। हे लड्डू गोपाल, गोकुल वासियों का दुख दूर करने के लिए आपने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाया था। मैं भी इस घर के बच्चों का दुख दूर करने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए एक पैर पर खड़ी रहूंगी। मदद करो मेरी। जब तक आप मुझे आशा की किरण नहीं दिखाते, तब तक मैं ऐसे ही एक पैर पर खड़ी रहूंगी। अरे अनुषा, किशन भैया, इसे संभाल कर अपने पास रखो। इसमें क्या है? अनुषा कहाँ गई? उस टीना टिंकू के साथ खेलेगी ना तो टांगे तोड़ दूंगी। अरे उसे यहाँ आने कौन देगा? मैंने टीना टिंकू से कह दिया है, वो अनुषा के साथ बात भी नहीं करेंगी। माँ चुप रहो, कहा ना अनुषा से बात नहीं करना है। देखो तो मेरी प्यारी बहन क्या लाई है। हाँ? ये क्या है? पेंसिल? हाँ, ये मेरी लकी पेंसिल है। परसों टीना टिंकू की एग्जाम है। मैं किसी भी पेंसिल से लिखूं, पास तो नहीं होती हूँ, पर ये पेंसिल आप अपने नाम से टीना टिंकू को दे देना। अनुषा, प्लीज भैया, पन्ना का कि मुझे ये पेंसिल उन्हें नहीं देने देगी। मेरे लकी पेंसिल से लिख के वो अच्छे मार्क्स से पास होगी और सबको बहुत अच्छा लगेगा। अनुषा कहाँ गई? याद से दे देना और मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। अनुषा, ये क्या किया तूने लक्ष्मी? बड़ों को तो लड़वाया ही, इन बच्चों के फूल से दिल भी कुचल दी। श्री कृष्ण शरणम मम, 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 श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम। राम के पप्पा, जेठ जी, अब इन्हें कैसे उठाऊं? इनको देख के तो कुंभकर्ण भी शर्मा जाएंगे। हाँ, ऐसा करती हूँ, ये ठीक है। इंद्रदेव, आप इनके कमरे की छत को थोड़ा हटा दीजिए और इनके चेहरे पर बारिश कर दीजिए। हाँ, सिर्फ चेहरे पर। हाँ हाँ, क्योंकि वो गद्दे है ना, जेठ जी नए लाए हैं। गद्दे खराब हो जाएंगे तो गुड़ करेंगे। आपको रंभा और उर्वशी की कसम,
बड़ा भाई ये कैसी बारिश है जो घर के अंदर हो रही है? अरे छत टपक रही होगी। बड़ा भाई छत टपकने से ऐसे फव्वारा थोड़ा निकलता है। हाँ, ये कैसे हो रहा है? अरे ये बारिश मैंने करवाई है। सुना, गद्दे खरीदे थे मैंने, तभी ये कह रही थी मुझे पसंद नहीं है। अब खराब हो गद्दे, इससे बारिश करवा रही है। नहीं नहीं, आपको उठाने के लिए बारिश करवा रही हूँ। ये कोई तरीका है उठाने का? तो ये कोई तरीका है सोने का? अरे कुंभकर्ण भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। वो मोटा भाई अच्छा है ना, उठ भी गए और मुंह भी धुल गए। ए रिटायर्ड रोमियो, तुझे इसकी कोई हरकत बुरी भी लगती है? अरे अब कुछ क्यों जगाया है? अरे लक्ष्मी एक पैर पे खड़ी हुई है। उसके दूसरे पैर को क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब कि बेचारी बच्ची किस बात की सजा दे रही है खुद को। चलो मोटा भाई, चलो रोकते हैं उसे। चलो तो जल्दी करो। अरे अरे, आप लोगों को डायरेक्टली नहीं रोकना है उसे। अरे इनडायरेक्टली किसी को एक पैर पर खड़े होने से कैसे रोक सकते हैं? अरे उसे ऐसा करने के लिए वो किशन ने कहा है। आपको जाके किशन को गिल्टी फील करवाना है, वो रोकेगा उसे। और अगर उसने नहीं रोका तो? अरे रुकेगा। उमा ने महादेव को पाने के लिए एक पैर पे खड़े होकर तपस्या की थी। अपनी उमा जैसी बहू है ना, उसकी तपस्या जरूर सफल होगी। हाँ, और फिर उसके बाद बताती हूँ कि किशन को कैसे पाठ पढ़ाना है। हाँ ठीक है। अरे मेरे बताए बगैर आप लोग दोनों कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, इतने साल हम यूं ही जिए हैं। अरे हर बात पर क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई है इसे। अरे पर मैंने तो कहा था आपको। ओहो, आप दोनों झगड़ा मत करो। बेचारी बच्ची ठंड में खड़ी खड़ी बीमार हो जाएगी। हाँ। चलो 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 चलो। शांति, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। अरे क्या कर रहा है यूं यूं यूं? चलना भी जल्दी। तू कुछ मत बोलना, मुझे बात करने देना, वरना फिर इमोशनल हो जाएगा तू। किशन, किशन, क्या है दादू, सोने दो ना। चल उठ। तू यहाँ घोड़े बेचकर सो रहा है और वहां लक्ष्मी एक। फिर लक्ष्मी, अरे इतना बड़ा कांड कर दिया है उसने और अभी भी आपको उसी की फिक्र है। मैं मानता हूँ कि उसने गलती की है, लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या समझा उसे? मना कर ला। मैं मना उसे? हाँ। अरे ऐसा क्या जादू कर दिया उसने आप दोनों पर? आप हमेशा उसका ही साथ क्यों देते? किशन, समझेंगे आप दोनों। अब बात मेरी बर्बादी की नहीं रही है, वो इस घर को तबाह कर रही है। वो सारी बातें बाद में करेंगे। जा जाके समझा उसे। जानता है ना तू कितनी जिद्दी है वो। ये अब समझ आ रहा है आपको? मेरी शादी करवाने से पहले क्यों नहीं सोचा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। देख, गुस्सा नहीं करते हैं, मेरी बात तुझे माननी पड़ेगी। मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी कसम है। ये हमेशा क्या ब्लैकमेल करते हैं आप? कभी इमोशनल होकर, कभी अहमदाबाद जाने के नाम पे धमकी देकर। मैं उसे मनाने नहीं जाऊंगा। अरे जाएगा कैसे नहीं? जान लगा क्या उसकी? तेरे कहने पर रात भर सर्दी में एक टांग में खड़ी रही है वो, और तू है कि मोटा भाई के समझाने पर भी बहस कर रहा है। ये संस्कार दिए तुझे? क्या एक टांग पर? हाँ, क्यों कहा तूने उसे ऐसा करने के लिए? रात भर से जाग रही है वो एक टांग पर खड़ी हुई। अगर उसे कुछ हो गया तो जा जाकर मना उसे, वरना थप्पड़ मारूंगा तुझे। भाई, अब आप मत डांटना मुझे, मैं चुप नहीं रह सका। डांटूंगा नहीं, शाबाशी दूंगा मेरे मिट्टी के शेर। अरे वाह,
क्या मौके पर दहाड़ा है तू है? मोटा भाई थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया ना बेचारे को। अब क्या करूं मैं तेरा? अच्छे खासे एक्शन सीन को वापस इमोशनल सीन में ले जा रहा है तू। अरे तूने जो किया ना बिल्कुल सही किया। किशन के साथ ऐसा ही करने की जरूरत थी। अब नतीजा देखना। श्री कृष्ण शरणम मम। 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 अरे क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? श्री कृष्ण शरणम मम। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम। छोड़ मुझे, छोड़। तू मेरी मदद नहीं कर रहा ना? मुझे श्री कृष्ण भगवान को मनाना है, उन्हें मेरी बात माननी होगी। मैं इस घर के बच्चों को अलग होते हुए नहीं देख सकती। छोड़, छोड़ मुझे। मुझे एक पैर पे खड़े होकर जप करना है, मुझे उन्हें मनाना है, मुझे प्रायश्चित करना है। छोड़ मुझे। पागल कहीं की। ममा, श्री कृष्ण। हाँ, परिवार को बचाना है, मुझे इस घर के बच्चों को अलग होने से बचाना है, मुझे इस परिवार को बचाना है, मुझे इस घर को अलग होने से बचाना है, मुझे इस परिवार को बचाना है।